किसी भी पौधे के जीवन विकास के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसके गुणों को ले जाते हैं, उसका पादप का अस्तित्व बनाए रखते हैं, पादप जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसलिए बीजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में मैं बीज एक पुनः पूर्ति संसाधन के रूप में किस तरह से काम में लिया जाता है, इस बिंदु को लेकर, इस टॉपिक को लेकर बताऊंगी कि बीजों को किस तरह से इस सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट के तौर पर काम में लेते हैं। यानी बीज से पेड़ तो बनता ही बनता है, लेकिन बीजों को भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन किन तरीक़ों से हम काम में लेते हैं, वो आप अगली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी कि बीज पादपों का वह महत्वपूर्ण भाग है जो पादप की कायिक अवस्था के बाद पादप के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। बीजों के माध्यम से ही बिना पादप को हानि पहुंचाए वर्षों तक उनके जीनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पहले नंबर की बात आती है सेफ्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षित तौर पर ये एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यह बीज की बहुत बड़ी भूमिका है। बीजों के माध्यम से पादप विभिन्न स्थानों पर बिना किसी विशेष परेशानी के नए स्थानों पर स्थानांतरित और स्थापित किए जा सकते हैं। तो इजी ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो ए बिग डील एंड बिग टास्क। तो बीजों के माध्यम से इसे बहुत इजीली किया जा सकता है कि हम उनको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उगा सकते हैं, उन्हें वहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है कि पादपों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीज उनका सार है। पादप का सार बीज है, यानी एक छोटे से बीज के अंदर पूरे की पूरी पादप का एक एक अंग सुरक्षित है। तो इसमें हम देखें कि भ्रूणावस्था में सूक्ष्म पादप जो बीज में निहित हैं, उसे अंकुरण के समय आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए और सीडलिंग्स बिना किसी परेशानी के उग सकें, इसके लिए बीजों के अंदर इस तरह से फूड स्टोरेज मिलता है कि नवांकुर पौधे अपने आप को उन आवश्यक तत्वों की पूर्ति उनसे कर सकें। तो बीजों के अंदर इस तरह का स्टोरेज पार्ट मिलता है कि छोटे छोटे पौधे या छोटी छोटी पौध उनके माध्यम से अपने आप तैयार की जा सकती हैं। इसके बाद है कि फूड स्टोरेज किया जा सकता है। इनको फूड स्टोरेज ह्यूमंस के लिए भी कर सकते हैं और खुद बीज के अंदर भी फूड स्टोरेज होता है जो नवोद्भिद पादपों के लिए या नई जो हमारी पौध है उनके लिए पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। ह्यूमंस में भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जो ग्रुप है जो अनाज और दालों के माध्यम से मनुष्य की भूख मिटाता रहा है, उसकी शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता रहा है। भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और भोजन के जो विभिन्न पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, ये जो हैं, इन सभी की आपूर्ति हमारे अनाज और दाल वर्ग से होती है। फेबेसी और ग्रेमिनिकुल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अनाजों के बीज सूखे और ठोस होने के कारण लंबे समय तक आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं और उन्हें अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी किचन में रखे जाने वाले जितने भी बीज हैं, चाहे वो दाल हों, चाहे वो गेहूँ, बाजरा या गेहूँ कुल के दूसरे बीज हों, वो सब के सब एक साथ ही उग जाते और उन्हें स्टोर करना इतना मुश्किल हो जाता
कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए फूड स्टोरेज ह्यूमंस के लिए बहुत इजी हो जाता है इनके सूखे और ठोस होने के कारण। किनके सूखे और ठोस होने के कारण? बीजों के सूखे और ठोस होने के कारण। तो इनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। भोजन के अलावा भी मनुष्य को इनसे मसाले यानी कंडीमेंट्स, फाइबर यानी तंतु, तंतु यानी वस्त्र जैसे कि कॉटन है, इसके अलावा जूट है, ये भी फाइबर भी इससे प्राप्त होते हैं। बिवरेजेस में हम बात करते हैं कॉफ़ी अरेबिका से, चाय कैमेलिया साइनेंसिस से, ये भी इनके बहुत अच्छे सोर्स हैं। पादपों से ही ये हमें बिवरेजेस प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के हम बीजों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुतायत से अपने जीवन में या पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।